मिल गया था, मगर वहां जाते ही उन्हें फिर से वहीं वापस आना पड़ा। लेकिन वहां लौटने के पहले उन्हें फिर से इडाटन बैटल्स का सामना करना पड़ा और उन्हें चैलेंज किया था टीम एक्स ने। ये टीम क्या है और कौन है ये, और इस डार्क एम्ब्लेम का चक्कर क्या है? चलो चलते हैं, गो! शो और उसके दोस्त सच का पता लगाने वापस एक्स जोन जा रहे हैं। हे दोस्तों, तुम लोग ठीक हो? तुम लोग ठीक तो हो ना दोस्तों? हाँ। बस भीग गए हैं। यहाँ आओ शो, यहाँ अयुमो! यहाँ आओ। तुम सब ठीक तो हो ना? मैं तो बहुत डर गया था। क्या बात है, मैं फिर से बोल सकता हूँ। मेरी आवाज, मेरी मीठी आवाज। ये उल्लू हिंदी कैसे बोल रहा है? हाँ? मैं कोई मामूली उल्लू नहीं हूँ, मैं होसुके हूँ। अरे हाँ, तुमने तो कभी हुसुके को बोलते हुए सुना ही नहीं, तभी तुम डर गए। मैंने बताया तो था कि ये बोल भी सकता है, लेकिन उस वक्त तुम्हें लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बोलने के अलावा भी कई काम कर सकता हूँ, ये भी बता देता हूँ। इससे एक बात तो पक्की हो ही गई है, अगर हुसुके बोल रहा है तो इसका मतलब है कि हम एक्स जोन में ही हैं। ओके, मगर हम हैं कहाँ? हम इस जगह पर पहले कभी नहीं आए थे। हाँ? नहीं, कहीं ये... अरे हाँ, सही कहा तुमने। ये तो वही स्टेडियम है जहाँ पर इडाटन बैटल टूर्नामेंट हुआ था। Dad is alive. लेकिन ये झील के अंदर कैसे चला गया? यहाँ पर क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें पता लगाना होगा। मिस यूकी को ढूंढते हैं। इस जगह पर आखिर हुआ क्या है? हमें यहाँ से गए कुछ ही दिन हुए हैं, मगर लग रहा है यहाँ बम फटा है। ये एक्स सिटी ही है ना? कहीं हम किसी दूसरी जगह पर तो नहीं आ गए? ये जगह तो पहले से बिल्कुल अलग लग रही है। ये हमारा है। अब तो मानोगे, ये सचमुच एक्स जोन ही है, कोई शक नहीं रहा। गाबो, मुझे गाबो मत कहो, एक्स जोन में मैं तुम्हारा राजा हूँ। यहाँ लौटकर अच्छा लग रहा है, उस दुनिया से कहीं अच्छा। गाबो, अब तुम क्या करने के चक्कर में हो? तुम अभी से फिक्र मत करो मेरे भाई, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मिस यूकी, मिस्टर मेयो, कोई है भी या नहीं यहाँ? पूरा शहर वीरान लग रहा है। हमारे जाने के बाद क्या हुआ? यहाँ की हालत ऐसे कैसे हो गई? क्या बात है अयुमो? कुछ नहीं, मुझे लगा वहाँ पर कोई है। तुम्हारा मतलब उस मलबे के पीछे? हाँ। तुम हमारे करीब ही रहो। मेरे लिए रुको, मैंने वहाँ किसी को देखा जरूर था। शायद सपना देखा हो। हाँ? नहीं, वहाँ जरूर कोई ना कोई है। सच्ची? तुमने किसी को देखा था? हाँ, मैंने देखा था, वहाँ पर कोई ना कोई तो है। मैं अभी पता लगाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। नहीं, तुम अकेले मत जाओ, चलो हम पहले शो को बता देते हैं। सामने से हट जाओ। ये बदल रहा है। आराम से, मेरी जान का तो ख्याल करो। क्या सोचते हो, मुझसे बच जाओगे? मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं पर छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अयुमो कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ गया? अभी तो वो यहीं हमारे पीछे था। होसुके भी गायब है। कहीं वो भटक तो नहीं गए? हो सकता है। हाँ? कोई
ओह वाह, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे अपना प्लैटिनम एम्बलम दे दो। तुम्हें क्या दे दूं? ये तुम क्या कह रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, उसका एम्बलम देखो जरा, वो भी वैसा ही है जैसा जीरो और कैप्टन का था। तो कहीं वो भी उसकी कंट्रोल में तो नहीं है? तुम्हें अपना प्लैटिनम एम्बलम तो देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। क्या कहा तुमने? एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं इसने अयुमू को किडनैप कर लिया है? मैं तैयार हूँ कोई। अगर तुम रेस करना चाहते हो तो हम रेस करेंगे। मगर शो! फिक्र मत करो मकोटो, मैं इसे हराकर फिर से इसे होश में ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। वो आर्क हमारी रेस का फिनिश लाइन है। ठीक है, मगर वो ट्रैक तो आधा पानी में डूबा हुआ है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा शो। मालूम है। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग चल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाटन गो! बड़ी हॉक! शाबाश, बहुत खूब शो। मुझे उसका प्लैटिनम एम्बलम चाहिए। ये क्या कर रहे हो? तुम अपने प्रिंसिपल्स भूल गए क्या? मुझे लगा तुम अब चीटिंग नहीं करोगे। बकवास बंद। मुझे तुम्हारा प्लैटिनम एम्बलम चाहिए। उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान, एरोप्लेन टोर्नेडो। होश में आओ कोई। असली कोई कभी इस तरह से रेस नहीं करता, वो बेईमानी नहीं करता। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम असल में कौन हो। सांसें चल रही हैं, ये शायद बेहोश हो गया है। सॉरी, मगर तुम्हें नॉर्मल करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। तुम हिम्मत से काम लो कोई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या हो गया था? इसे होश आ गया। हाँ? तुम तो शो हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है काम बन गया। ये अब नॉर्मल हो चुका है। हाय शो। मिस युकी? अयुमो, तुम आ गए शो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे साथ ही रहना। हमें माफ कर दो। हम तो शहर में पहरेदारी कर रहे थे, तभी तुम लोगों को शहर में आते देखा। हमें लगा कि तुम बुरे आदमी हो, इसलिए हमने इसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। हम नहीं जानते थे कि ये फेमस रेसर शो यामाटो का छोटा भाई है। ये बच्चे शहर के इस इलाके में गश्त लगाते हैं। मेरी बात मानो, इनका इरादा गलत नहीं था। तुम इन्हें माफ कर दो। मिस युकी, बड़ी अजीब बात है, हमारे जाने के बाद एक जोन में क्या हुआ है? बड़ी सीधी सी बात है। तुमने अपने दोस्तों के साथ एक्स जोन में फिर से अमन चैन बहाल कर दिया था, मगर तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे जाने के फौरन बाद हमारी खुशियां छिन गई। तुम्हारे जाने के ठीक बाद टीम एक्स नाम का एक मिस्टीरियस एमटीबी ऑर्गेनाइजेशन सामने आया। वो एक्स जोन के एमटीबी राइडर्स पर अटैक करने लगा। आपने अभी टीम एक्स कहा ना? जिन एमटीबी राइडर्स की बाइक पर डार्क एम्बलम लगे हैं, वो बड़े आसानी से बुरी शक्तियों के कब्जे में आ जाते हैं। टीम एक्स के मेंबर्स की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। उनका बस एक ही मकसद है, किसी तरह से तुम्हारा प्लैटिनम एम्बलम पाना। कोई ने भी देखा है कि कोई कितना भी डिटर्मिन्ड क्यों ना हो, वो डार्क एम्बलम के सामने टिक नहीं सकता। कोई भी टीम एक्स से लड़ने में हमारी मदद कर रहा था, लेकिन वो बेचारा भी उनके कब्जे में आ गया है। आर्थर भी उनके बारे में पता कर रहा है।
दरअसल टीम एक्स के एक राइडर की स्किल्स कमाल की है। मैंने एक गलती की तो डार्क एम्बलम मेरी बाइक पर चिपक गया। मगर तुम तो बड़े कमाल के राइडर हो, उसने तुम्हें कैसे हरा दिया? वो जिस बाइक पर था वो इंपीरियल एक्स जैसी लग रही थी। उसके साथ ही उसकी बाइक को इंपीरियल टाइगर कह रहे थे। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मगर उसकी टेक्निक का तो कोई जवाब ही नहीं। वो इंपीरियल टाइगर पर था? कहीं ये वही तो नहीं? जब बाइक पर से डार्क एम्बलम हटा लिया जाता है तब राइडर को टीम एक्स के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे भी ये बिल्कुल याद नहीं कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया। बहुत अफसोस हो रहा है। मिस यूकी, इस शहर के सारे लोग कहाँ चले गए? यहाँ के लोग टीम एक्स से बुरी तरह से डर गए थे, इसलिए वो शहर छोड़कर चले गए। जो लोग नहीं जा पाए वो भी छिप कर रहने लगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आने की बात से सब खुश होंगे। और हाँ, मकोटो को एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे भाई कियोइची के बारे में। कियोइची कुछ दिन पहले तक हमारे साथ ही काम कर रहा था, लेकिन एक दिन उसने कहा कि उसे अब एक्स जोन से जाना पड़ेगा क्योंकि उसे एक जरूरी काम है। उस दिन के बाद से वो किसी को भी नहीं दिखा। हम सभी को उसकी बहुत फिक्र है। मैं तुम्हें ये खबर नहीं देना चाहती थी मकोटो। आपका मतलब है कि मेरा भाई अब एक्स सिटी में नहीं है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी थी। हाँ? असल में अपने डैड के बारे में पूछना था। उनके बारे में कुछ बताने के पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी वर्कशॉप है। हाँ? क्या सोच रहे हो शो? क्या बात है? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों ये जगह मेरे घर की गैराज जैसी लग रही है। हाँ, तुमने सही कहा। ओह, तो ये हैं लेजेंडरी फ्लेम काइजर और नेपच्यून। मैं तुम्हें इनसे मिलवा देती हूँ। ये है मिस्टर इचिबाशी और मिस्टर होंडा। मिलकर अच्छा लगा। ओह, ये बाइक बहुत सुंदर है ना? ये देखने में तो इंपीरियल एक्स जैसी है, मगर उससे काफी छोटी लग रही है। मिस यूकी, ये लोग क्या करते हैं? ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने ही मुझे एमटीबीज ठीक करना सिखाया है। तुम्हें शायद ये बात अजीब सी लगे शो, लेकिन उसके पहले ये तुम्हारे डैड के साथ ही काम करते थे। क्या? ये हमारे डैड के साथ काम करते थे? लेकिन वो तो काफी पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। वो यहाँ पर कैसे आ सकते थे? तुम्हें शायद याद नहीं है शो, मैंने बताया था कि हम इंपीरियल एक्स को ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक ढूंढ रहे थे, और तब हमने अपनी दुनिया में आने वाला वो रास्ता भी खोल दिया था, और उसी रास्ते से यहाँ एक मैकेनिक आया था। वो तुम्हारे डैड थे। वो हमारे डैड थे? तुम्हारे डैड की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, वो हमारी दुनिया में आ गए थे और बिल्कुल सही वक्त पर आए थे। शो, तुम्हारे डैड भी इंपीरियल एक्स की रिपेयरिंग करके बहुत खुश थे। वो सिर्फ एक गजब के मैकेनिक ही नहीं बल्कि कमाल के राइटर भी हैं। इंपीरियल एक्स तो सिर्फ तकेशी यामाटो की वजह से ही ठीक हो पाई थी। आई एम सॉरी शो, अगर मुझे मालूम होता कि तुम उनके बेटे हो तो मैं तुम्हें ये बात पहले बता देती, लेकिन कहीं तुम इस बात से मुझसे नाराज तो नहीं हो? मेरा अंदाजा सही था, हमारे डैड जिंदा है। तुमने सुना ना अयुबो, हमारे डैड जिंदा है। हमारे डैड जिंदा है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा शो। यही सच है, डैड जिंदा है अयुबो, डैड जिंदा है। ये कितनी अच्छी बात है, मजा आ गया। वो भी जिंदा है, जिंदा है। एक मिनट, अगर वो मैकेनिक हमारे डैड थे तो मैं बताती हूँ। जब हम उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज रहे थे तभी अचानक एक जबरदस्त एनर्जी स्पाइक हुआ और वो गायब हो गए। मगर मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ वो जहाँ भी होंगे तुमसे मिलना चाहते होंगे। ये तो अच्छी खबर है शो और अयुमो के लिए। सबसे अच्छी खबर है
ये तो सोच रहे थे इनके डैड नहीं रहे, मगर अब पता चला कि वो जिंदा हैं। माफी चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप लोगों में से मकोटो शिडो कौन है प्लीज? हाँ, वो मैं हूँ। क्या बात है? मैं शहर के बॉर्डर के पास पहरेदारी करता हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूँ। तुम्हें याद है कि वो दिखने में कैसा था? देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो डार्क एम्बलम के कंट्रोल में है। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। ये है क्या? जरा सावधान रहना मकोटो। क्योइची! हाय मकोटो, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीम एक्स का कैंप इस दुनिया की बॉर्डर पर है। उसे इंपीरियल आइलैंड कहते हैं। तुम्हें अब वहीं जाना होगा। वहां तुम्हें अपने हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, वहीं शो के डैड के बारे में भी पता चल जाएगा। क्या मेरे डैड के बारे में पता लग जाएगा? हमसे बात करो ना क्योइची, हमें इंपीरियल आइलैंड के बारे में कुछ और बताओ। अरे नहीं, ये तो गायब हो गया। ये तो सही नहीं हुआ। मिस युकी, आप हमें इंपीरियल आइलैंड के बारे में क्या बता सकती हैं? मैंने बस कहानियों में उसके बारे में सुना है। कहते हैं कि वहीं से एंशिएंट सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, मगर इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं। ज्यादातर रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि वो एक्स जोन के वेस्टर्न बॉर्डर पर है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो है कहाँ। वेस्टर्न बॉर्डर? हाँ, क्योइची वही हमारा इंतजार कर रहा है। और वो हमें तुम्हारे डैड के बारे में भी बताएगा। अच्छी बात है ना? चलो जल्दी, अब हमें जाना है इंपीरियल आइलैंड। चलो चलें। एक बार फिर से सोच लो, टीम एक्स बहुत ही खतरनाक है। वहाँ तुम्हारे लिए हर कदम पर खतरा होगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम भी चाहते हैं कि तुम लोग टीम एक्स को हराओ। इसके लिए हम तुम्हारी बाइक को मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करेंगे? हमने तुम्हारे डैडी से जो टेक्निक सीखी है उससे इन्हें मॉडिफाई करेंगे, तब ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। ये तो अच्छी बात है ना शो? अगर तुम लोग इतने ही अच्छे हो तो मेरी ब्लडी फैंग को भी मॉडिफाई कर दो। गाबू! गाबू सामेजीमा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भड़क क्यों रहे हो? कोई शांति। मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। एक्चुअली मैं भी टीम एक्स से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। हमारी मदद करना चाहते हो? बिल्कुल सही कहा। बताओ करना क्या है, हमें तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। टाइगा, हाँ? तुम यहाँ मेरी जगह ले लो। तुम एक्स सिटी के लोगों की हिफाजत करो। वाकई? हाँ, मैं भी शो और इन सब के साथ इंपीरियल आइलैंड पर जाना चाहता हूँ। हमारे जाने के बाद तुम एक्स सिटी की रखवाली करोगे, समझ गए ना? ऐसे में गाबू अगर कोई गड़बड़ भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम यहाँ के इंचार्ज होगे और इसके ऊपर भी नजर रखोगे। मतलब तुम टाइगा को अपने पास बंधक रखना चाहते हो? कोई बात नहीं, मुझे ये भी मंजूर है। सच में? डरने की कोई बात नहीं। मैं इनकी मदद करने जा रहा हूँ और करूँगा भी। मैं भी एक्स जोन को पहले जैसा बनाना चाहता हूँ। ये लो, ये है तुम्हारी नई मॉडिफाइड इडेट एंड बाइक्स। ये शानदार बाइक फ्लेम काइजर ही है ना? हाँ, हमने इसका फ्रेम नहीं बदला है, मगर इसमें बहुत सी ऐसी चीजें लगाई हैं जो इंपीरियल एक्स में लगी हैं। हमने हर बाइक को उसकी एबिलिटीज के हिसाब से ट्यून किया है और उनमें कुछ स्पेशल पार्ट्स भी लगाए हैं। बहुत बढ़िया। अब तो टीम एक्स हमें दूर से देखकर ही भाग जाएगी। मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूँ। मुझे अपनी छोटी बहन से मिलना होगा। मगर वो तो एक्स सिटी में ही रहती है ना? नहीं, मैंने उसे ऐसी जगह पर रखा है जहाँ ज्यादा ताजा हवा मिलती है। डॉक्टर कहते हैं वो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हमें भी अब चलना चाहिए। हाँ? पहले हमने कभी इतने बड़े ग्रुप में काम नहीं किया है। चलो चले। हम भी आ रहे हैं। सरजी जी। जाने के पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये क्या है? तुम्हारे लिए एक नया ट्रेलर है। ये जमीन और पानी दोनों पर चलता है। इससे तुम्हारा काम काफी आसान हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर है। हाँ, चलो अब हम उस आइलैंड पर चलते हैं। एक्स जोन का बड़ा बुरा हाल है, लेकिन जब इन्हें पता लगा कि शो और अयुमो के डैड और कियोइची सही सलामत है, तब शो और उसके दोस्त खुशी से झूम उठे। मगर इंपीरियल आइलैंड के रास्ते में इनके सामने किस तरह की बाधाएं आने वाली हैं?
इनका नया दुश्मन टीम एक्स आखिर है कैसा? ये कौन लोग हैं? इनका नया सफर शुरू होने वाला है। एरो सिजर्स, अपने हल्के बॉडी फ्रेम की वजह से ये बाइक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह चलती है। इसमें एक गोल्डन एम्बलम लगा है। व्हील बेस 0.98 मीटर, वेट 10.5 किलोग्राम्स, टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल स्पीड, मोबिलिटी 8, ड्यूरेबिलिटी 7, ट्रैक्शन 8, एक्सेलरेशन 10, जनरल पर्पस 9। शो और उसके साथी खंडहर बन चुके एक्स सिटी से चल पड़े और अब उनकी मंजिल है इंपीरियल आइलैंड। मगर